हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पांडास मॉड्यूल के अंदर डेटा फ्रेम क्रिएट करने की नई मेथड डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी को लर्न करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार डेटा फ्रेम का स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इसमें एक 4x4 का डेटा फ्रेम स्क्रीन में विजिबल है, जिसके लेफ्ट साइड में ABCD रो इंडेक्स और नेम, एज, जेंडर, क्लास, ये 4 कॉलम इंडेक्स विजिबल हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये रोज इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स की वैल्यू 0, 1, 2, 3 होती है। अब आगे हम देखेंगे कि कैसे डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी से हम एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रोग्राम का फर्स्ट स्टेटमेंट है इंपोर्ट pandas spd। इस स्टेटमेंट से हम pandas मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर 4 डिफरेंट डिक्शनरीज क्रिएट करेंगे, डिक्शनरी 1, डिक्शनरी 2, डिक्शनरी 3 और डिक्शनरी 4। हर एक डिक्शनरी एक कॉलम को लोकेट करेगी। जैसे यहाँ पर टोटल 4 रोज हैं, तो रो ए, रो बी, रो सी एंड रो डी। और फर्स्ट कॉलम है नेम। तो जो हमने फर्स्ट डिक्शनरी बनाई हुई है वो अमित, अनिल, अंकुर और विनय है, यानी कि फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग बनाई है। और इसमें हमने रो इंडेक्स को एज अ की सेट किया हुआ है। आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी हो, चाहे वो डिक्शनरी ऑफ लिस्ट हो, चाहे वो डिक्शनरी ऑफ सीरीज हो, हम सारा डेटा कॉलम वाइज लेंगे। हमें सारा डेटा कॉलम वाइज लेना होगा। तो यहाँ पर मैंने 4 डिफरेंट डिक्शनरीज क्रिएट कर दी और चारों डिक्शनरीज में डेटा कॉलम वाइज लिया हुआ है। पहले डिक्शनरी नेम कॉलम के लिए, दूसरे डिक्शनरी एज के लिए, तीसरे डिक्शनरी जेंडर के लिए और चौथी डिक्शनरी क्लास के लिए। और जो कीज़ हैं, कीज़ हमें रो इंडेक्स से लेनी पड़ेगी। तो आपको डिक्शनरी और डिक्शनरी बनाने के लिए डेटा पार्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो जितने रोज़ होंगे उतनी डिक्शनरीज आपको बनानी पड़ेगी। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 2 डिक्शनरी बना दी हैं और ये थर्ड डिक्शनरी और फोर्थ डिक्शनरी जो मैं बना रहा हूँ ये रो सी और रो डी के लिए बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 4 डिफरेंट डिक्शनरी क्रिएट कर दी हैं। इसके बाद हम डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी के लिए डेटा पार्ट क्रिएट करेंगे। तो डेटा पार्ट जो होगा उसमें मुझे एक डिक्शनरी क्रिएट करनी पड़ेगी। मैं डेटा पार्ट में डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ। अब इस डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज में जो कीज़ होंगी वो होंगे कॉलम इंडेक्स, यानी कि सबसे पहले नेम एज अ की यूज़ हो रहा है, फिर उसके बाद एज, जेंडर और क्लास, ये सारी कीज़ होंगी। और जो ऊपर हमने डिक्शनरी 1, 2, 3, 4 बनाई थी, अब इन डिक्शनरीज को एज अ वैल्यू लेना है। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक आउटपुट मिलेगा जिसमें रोज़ और कॉलम इंडेक्स पहले से सेट हैं। तो आपको ये 4 डिक्शनरी बनाना और ये डेटा पार्ट बनाना बहुत अच्छे से आना चाहिए इस प्रोग्राम को समझने के लिए, तभी आप प्रॉपर डिक्शनरी और डिक्शनरी क्रिएट कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।